हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि मुश्किल से आपको 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन आपको ये फुल मार्क्स देके जाएगा, चाहे वो जेई की बात हो या फिर वो सीबीएसई आपके बोर्ड्स एग्जाम की बात हो। तो हम काफ़ी इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कुछ आपको लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगा जिसकी वजह से आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको लॉजिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन क्या होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब आपका कोई स्टेटमेंट है तो वो या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, 2 इज एन ऑड नंबर। हमको पता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन ये हमारा स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में हम इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ अ रिवर। ये भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन कह सकते हैं। तो हम कुछ मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट ऑपरेशंस या फिर स्टेटमेंट के टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो निगेशन ऑफ पी कैसे होता है, ट्रू इफ पी इज फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब पी की वैल्यू अगर ट्रू है और उसका हमने निगेशन निकाला तो वो फॉल्स हो जाएगा, या फिर पी अगर फॉल्स है तो उसका हमने निगेशन निकाला तो वो हो जाएगा ट्रू। तो इसके स्टेटमेंट जैसे हमने स्टेटमेंट देखा था, पी इज 2 इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर इसका अगर हम निगेशन निकालेंगे तो 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। ये नॉट ऐड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। अब अगर इसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे तो p की वैल्यू है ट्रू, तो उसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स। p की वैल्यू है फॉल्स, उसका निगेशन हो जाएगा ट्रू। तो स्टेटमेंट में एक चीज होती है एंड। जिसमें क्या होता है, ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इसका एक एग्जांपल है, इट इज अ रिवर एंड इट इज फ्लोइंग। तो इसमें हम लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये एक नदी है और वो बह रही है। अगर इसमें से आपका एक भी फॉल्स हो जाए, क्योंकि आपने एंड लगाया, मतलब आपने क्या कहा है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अगर इसमें से ये भी, अगर वो रिवर नहीं होता है और वो बह रहा है, तो भी आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। या फिर वो एक रिवर है लेकिन वो बह नहीं रहा, तो फिर भी आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपने बीच में एंड लगाया। मतलब आपने बोला है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। आपका स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा, जब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा और उसमें जिसको आपने एंड से जोड़ा है वो भी ट्रू रहेगा, जब भी ट्रू रहेगा। वरना आपका एक भी फॉल्स हो गया तो आपका एंड ऑपरेशन फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है और, जिसमें क्या होता है, ट्रू इफ एटलीस्ट वन फ्रॉम पी एंड क्यू इज ट्रू। जिसमें हम एक स्टेटमेंट एग्जाम्पल में लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 2+3 = 5 और 2+3 = 6। तो इसमें आप क्या कह रहे हो कि 2+3 = 5 या फिर 2+3 = 6। आपने क्या लगा दिया, और। तो आपका दोनों में से एक भी अगर सही ट्रू अगर है तो आपका पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। और दोनों ही ट्रू है तो वो तो एक बोनस है, तो वो तो ट्रू होना ही है। इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है कि ट्रू है तो दोनों, अगर ट्रू है तो ट्रू है, या फिर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है, या फिर दोनों ही अगर फॉल्स है तो आपका तो फॉल्स है ही। फिर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसको आप समझ सकते हैं, इफ पी देन क्यू। जैसे कि आप कह रहे हो, अगर पी हुआ तो क्यू होगा। तो इसमें कैसे बनता है, ओनली फॉल्स व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। और ये लॉजिकली भी हम सोच सकते हैं कि अगर आपने कहा कि पी अगर हुआ तो क्यू होगा, लेकिन अगर पी हुआ और क्यू नहीं हुआ एक्चुअल में, तो आपका स्टेटमेंट तो ही फॉल्स होगा। बाकी सब कंडीशन में आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो उसका कंडीशनल भी ट्रू हो जाएगा। और पी ट्रू है मतलब पी हुआ और क्यू नहीं हुआ, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बाकी हर कंडीशन में आपका स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं, इफ आमिर ओन्स अ कार देन ही इज रिच। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती है, इनवर्स, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले हम देखते हैं इनवर्स किसे कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में इनवर्स को किसको कहते हैं, पहले स्टेटमेंट का आप निगेशन निकालिए।
लीजिए और देन के बाद का जो स्टेटमेंट है उसका भी आप निगेशन निकाल लीजिए, तो आपका इनवर्स स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इफ आमिर ओन्स अ कार देन ही इज रिच, तो इसका इनवर्स हम कैसे लेंगे, नॉट पी इम्प्लीकेशन नॉट क्यू, इफ आमिर डज नॉट ओन्स अ कार देन ही इज नॉट रिच। तो ये हो गया इनवर्स। आपको इनवर्स, कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका इनवर्स, कन्वर्स या फिर कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालिए। फिर आता है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होता है कि हम बोलते हैं इफ पी देन क्यू, लेकिन कन्वर्स में हमको क्या करना है, इफ क्यू देन पी, मतलब कंडीशन को हमको उल्टा कर देना है। तो जैसे हम, हमारे पास एक स्टेटमेंट था आमिर का, तो उसका कन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, इफ आमिर इज रिच देन ही ओन्स अ कार, मतलब जो इफ के बाद का स्टेटमेंट था वो हमने देन के बाद लगा दिया, और जो देन के बाद का स्टेटमेंट था उसको हमने इफ के बाद लगा दिया, तो ऐसे में आपका कन्वर्स इजीली निकल जाएगा। फिर आता है कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, जो हमने नॉर्मल स्टेटमेंट के साथ इन्वर्स किया था, कन्वर्स का हम इन्वर्स निकाल लेंगे तो वो कॉन्ट्रापॉजिटिव आ जाएगा। मतलब आप नॉर्मल स्टेटमेंट का इन्वर्स निकालोगे तो वो इन्वर्स कहलाएगा, लेकिन आप कन्वर्स स्टेटमेंट का इन्वर्स निकालोगे तो आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट तो है ही, तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालते हैं, इफ आमिर इज नॉट रिच देन ही डज नॉट ओन अ कार। तो ये इजीली है, वैसे ही है जैसे कि इफ का हमने इसमें क्या किया है, इफ का जो स्टेटमेंट है उसको देन के बाद लगा दिया है, और जो देन के बाद का स्टेटमेंट था उसको हमने इफ के बाद लगा दिया, लेकिन उसमें एक और चीज़ की हमने कि उसमें नॉट नॉट दोनों में हमने लगा दिया। फिर होता है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, जैसे कि हम बोल रहे हो ऐसे हुआ तो ही ऐसे होगा, और हमने कंडीशनल में क्या लिखा था, ऐसे हुआ तो ये होगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, ऐसे हुआ तो ही ये होगा, तो ही में फर्क है। जैसे कि एक्स इक्वल टू आई इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स इक्वल टू -1 होगा तो ही एक्स इक्वल टू आई होगा, दूसरी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें एक्स इक्वल टू आई होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन बन रही है तो आपका इक्वेशन 100% ये ही होगा। तो इसमें हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम लॉजिकली कैसे हैंडल करेंगे कि जैसे कि आपने बोला पी हुआ तो ही क्यू होगा, तो जैसे अगर पी आपका हुआ और क्यू नहीं हुआ तो आपका स्टेटमेंट तो फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि आपने एकदम कॉन्फिडेंटली कहा था कि पी अगर हुआ तो ही क्यू होगा, अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि पी अगर ट्रू है, क्यू अगर ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट तो ट्रू है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि पी अगर फॉल्स है और क्यू अगर फॉल्स है तो भी आपका स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि पी अगर हुआ तो ही क्यू होगा, अब अगर पी ही नहीं हुआ तो क्यू भी नहीं होगा, तो आपका स्टेटमेंट तो वैलिडेट रहता है। तो इसका ट्रूथ टेबल भी हम देख लेंगे। ट्रू इफ पी इज ट्रू, क्यू इज ट्रू, देन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू। पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, देन फॉल्स। अब अगर दोनों भी फॉल्स रहे तो भी ट्रू रहेगा, क्योंकि हमने पहले देख लिया है क्यू फॉल्स रहेगा, हमने लॉजिकली भी उसको समझ लिया है। अब इसमें अब इसमें दो चीज़ें आती है, टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको बोलते हैं फैलेसी। तो उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट विच आर ऑलवेज ट्रू। कुछ स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में ऐसे होते हैं जो ऑलवेज ट्रू होते हैं, चाहे आप कोई भी उस पर कंडीशंस लगा दे। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी और निगेशन ऑफ पी, तो हमने तो पहले ही देख लिया है कि और में क्या होता है, एक भी अगर पॉजिटिव रहा, एक भी अगर ट्रू रहा तो उसका आंसर ट्रू आता है। तो इसमें क्या देख, इसमें हम क्या करते हैं, पी की हमने दो वैल्यू ले ली, दो पॉसिबल वैल्यूज ले ली, ट्रू और फॉल्स, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका उल्टा कर दो, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। अब इसमें और लगाना है, और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी अगर पॉजिटिव या ट्रू है तो उसका आंसर हो जाता है ट्रू, तो इसमें ट्रू और फॉल्स, इसका और क्या आएगा, ट्रू आएगा।
फॉल्स और ट्रू का और क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा टॉटोलॉजी। अब दूसरी चीज है फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन। स्टेटमेंट विच आर ऑलवेज फॉल्स। अब कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जो जिसपे आप कोई भी कंडीशन लगा लो वो आपको ट्रू वैल्यू नहीं देंगे, वो ऑलवेज फॉल्स वैल्यू आपको देंगे। तो इसमें एक एग्जांपल ये है पी एंड निगेशन ऑफ पी। तो एंड में क्या होता है कि आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए जब भी आपका आंसर ट्रू आता है। पी के दो पॉसिबल वैल्यूज हम ले लेंगे, ट्रू, फॉल्स। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इसका एंड हम लेंगे, ट्रू और फॉल्स का एंड क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एक इसमें से फॉल्स है। हमारा एंड का कंडीशन क्या था, दोनों ट्रू होने चाहिए जब ही ट्रू ये वैल्यू देता है। तो ट्रू और फॉल्स का हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये फॉल्स दे रहा है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फैलेसी। अब मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रटना नहीं, आपको लॉजिकली समझना है उसको, कि एंड अगर लगा तो क्या होगा, और अगर लगा तो क्या होगा, ट्रूथ वैल्यूज उनकी कैसे काम करेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे ट्रूथ वैल्यूज काम करेगी, बाय कंडीशनल में कैसे काम करेंगी, इनवर्स को स्टेटमेंट का कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकलता है, कन्वर्स कैसे निकलता है। तो आपको ये सब लॉजिकली समझना है। जैसे कि मेरे पास ये बुक है ओसवाल का जेई के सॉल्व पेपर से, इसमें काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपको इसका पूरा लॉजिक समझ आ जाए। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन का, जो कि 2010 में 2018 में जेई मेंस में पूछा गया था। तो इसमें हमको क्या बताना है कि एक एक्सप्रेशन हमको दिया है, उसका हमको इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बताना है। तो दो एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके ट्रूथ वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो जाए। अगर दो एक्सप्रेशन के ट्रूथ वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस। तो हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हम इसको पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो हम P के ट्रूथ वैल्यूज लिख लेंगे, पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या हो सकते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, टू के ग्रुप में लिखेंगे। तो इसको ट्रू ट्रू दो हो गए, फिर हम इसको लिखेंगे फॉल्स फॉल्स। अब Q के क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब इसको सिंगल सिंगल लिखेंगे, ट्रू फॉल्स अल्टरनेट में, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गए। अब हमको असली काम हमारा अब शुरू होता है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब इसके लिए हमको इक्वेशन के लिए हमको लगने वाला है निगेशन ऑफ पी। तो हम क्या कर लेंगे, निगेशन ऑफ पी निकाल लेंगे। तो निगेशन ऑफ पी में क्या होता है कि वैल्यू उसका जो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है उसका एग्जैक्टली रिवर्स हम लिख देते हैं। तो हम ट्रू का लिख देंगे फॉल्स, फिर ट्रू का हम लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स का हम लिख देंगे ट्रू, फॉल्स का हम लिख देंगे ट्रू। अब हमको एक चीज इसमें लगने वाली है, P और Q का और, P और Q, इसका हमको और लगेगा। तो और में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कौन सी कंडीशन में होगा, जब दोनों ही फॉल्स रहेगा, सिर्फ जब ही हमारा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। तो इसमें क्या होगा, ट्रू और ट्रू, तो डेफिनेटली ट्रू रहेगा। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू हमको मिल गया है तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अब इसके लिए हमको एक चीज लगने वाली है, ये वाला निगेशन ऑफ P एंड Q। तो हमारे पास है निगेशन ऑफ P और हमारे पास है Q। अब इन दोनों का हमको एंड लेना है। तो एंड में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए जब भी हमारा एंड ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू में एक फॉल्स आ गया है तो एंड स्टेटमेंट इसका हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, तो डेफिनेटली फॉल्स। ट्रू ट्रू, तो यही एक कंडीशन है जिसमें एंड स्टेटमेंट ट्रू होता है। फिर हो जाएगा ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, अब एक और पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला निगेशन ऑफ P और Q। तो P और Q हमारा किधर है, ये, तो हमको इसका लेना है निगेशन।
तो उसका सीधा सीधा हम निगेशन ले लेंगे, निगेशन ऑफ P और Q। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा हम लिखेंगे, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। फिर हमारा ये निकल गया, ये निकल गया, तो इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे और, तो कैसे हो जाएगा ये, निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये स्टेटमेंट हमारे कहाँ है, एक तो हमको ये लगेगा और एक तो हमको ये लगेगा, ये दोनों में ही हमको और लेना है। तो इसमें और क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स का और क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स और फॉल्स का और क्या होता है, फॉल्स होता है। ट्रू और फॉल्स का और क्या होता है, ट्रू होता है। फॉल्स और ट्रू का और क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये हमने इसका ट्रूथ टेबल हमने ये स्टेटमेंट का निकाल लिया। अब हमको देखना है ये किससे, अब हमको देखना है ये किससे रिजेंबल कर रहा है। अब हमने स्टेटमेंट्स निकाले हैं बहुत सारे, तो ये आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है। फर्स्ट जो है फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है, ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निगेशन ऑफ P और Q और negation of P and Q is equivalent to negation of P। तो ये जेईई में 2018 में आपको पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से ये लॉजिकली समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल और काम में आपके आई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।